इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बिजनेसमैन और जो भी जितने भी पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो आके अभी न्यूज़ चैनल पे आके एक बात करते हैं कि इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हो गया है पॉपुलेशन, ये एक वार्निंग साइन है, हमें भी रिप्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो हम भी एज अ सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए इंडिया का अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो हम लोग अभी फर्टिलिटी रेट के नीचे आ गए हैं और अब न्यूज़ चैनल में ये लोग भर भर के आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझना होगा कि कैपिटलिस्ट लोग और रिप्रेजेंटेटिव लोगों का एक हिडन एजेंडा होता है कि वो पॉपुलेशन को बढ़ाए रखे। नहीं तो आप एक चीज़ सोचिए ना, ये आके कभी भी हमेशा बोलेंगे फर्टिलिटी रेट के नीचे आ गया है, लेकिन जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये कभी नहीं डिस्कस करेंगे। ये बोलेंगे कि नहीं, ये आके बोलेंगे कि अबंडेंस माइंडसेट रखिए, देश आगे जाने वाला है, एआई आ रहा है, 2047 तक हम बहुत बढ़िया कंट्री हो जाएंगे, अमृत काल का टाइम है, तो हमको तो और आप बच्चे करना चाहिए, आगे का टाइम और अच्छा होगा। तो ये सब बातें नहीं करेंगे, ये सब बातें करेंगे, लेकिन जो रूट प्रॉब्लम्स हैं कि लोग क्यों नहीं कर रहे बच्चा, देखिए 2-3 कॉमन रीज़न जो मुझे लगते हैं लोग बच्चा नहीं कर रहे। सबसे पहला क्या, देखिए बच्चा कब करने का राइट एज क्या होता है, अर्ली यंग एज में आप कर लो, 25-30s में कर लो। आज इंडिया का यूथ 25-30 तक एम्प्लॉयड ही नहीं हो रहा। ठीक है, एम्प्लॉयड भी हो रहा है तो उसको जॉब नहीं लग रहा, जॉब नहीं होगा तो उसके इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो फैमिली कैसे सस्टेन करेगा, ये एक प्रॉब्लम। सेकंड, खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से घर नहीं चलता, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा। वाइफ अगर काम पे जाएगी तो फिर बच्चे ज़्यादा कैसे होंगे, तो टाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक दूसरा, प्लस कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चिल्ड्रन आजकल इतना ज़्यादा हो गया है तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ह्यूमन बेबीज़ को, तो मोस्टली, और प्लस लोग मैरिज में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ये झमेला वो झमेला, तो ये सारे सोशल डायनेमिक्स फ्यूल कर रहे हैं कि लोगों को बच्चा नहीं करने पे। तो ये सब सोशल डायनेमिक्स पे हम चेंज नहीं कर रहे। आज देखिए लोगों के पास अगर टाइम नहीं है बच्चा करने का, क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोग 12-12 घंटा लोगों से काम करा रहे हैं। तो अगर 12-12 घंटा लोग काम करेंगे, 7-8 घंटा सोएंगे, तो बच्चा कब करेंगे। प्लस लोग, गवर्नमेंट ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है कि लोगों को आज जॉब में जाने के लिए 2 घंटा स्पेंड करना पड़ता है, 2 घंटा आने में स्पेंड करना पड़ता है, 4 घंटा इधर चले गए, 9 घंटे जॉब में चले गए, तो लोगों के पास टाइम कहाँ बचा है बच्चा करने के पहले। ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना बहुत मेहनत का काम है। ये सब नहीं सॉर्ट आउट करना उनको, ये सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो बहुत हेडेक है। ये बोलते हैं आबादी बढ़ाओ, ठीक है, कि भाई कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हो और जियो, लेकिन आबादी बढ़ाओ ताकि हमारा हिडन एजेंडा सर्व होते रहे। वो मैं आगे बात करूँगा इनका हिडन एजेंडा क्या है। प्रॉब्लम देखिए, ये जो प्रॉब्लम जो हमने बात करी कि सोशल डायनेमिक्स हो रहा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, पॉल्यूशन है, लोगों को लग रहा कि ये हमारी लाइफ ठीक नहीं है, हम आगे बच्चा लाएं उसकी लाइफ कैसे ठीक होगी, तो लोगों को ये डर लग रहा है। तो लोगों को आप रियल करंट सिचुएशन ही ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर बहुत टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज जाना है, वो कोई करना नहीं चाहता। बस मीडिया पे आके माइक में बस बोल देना कि देश का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, आबादी कम हो रही है, हम ख़त्म हो जाएंगे। ये ऑपोजिट धर्म वाले लोग हम पे धर्म का भी यूज़ करते हैं, ये लोग ऑपोजिट धर्म वाले लोग राइज करने लगेंगे, अब क्या होगा, आप बच्चा करिए। ठीक है, तो ये बोलना बहुत इजी है और ये प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। तो पहले हम करके समझते हैं कि क्यों बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट लोग, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का आपको बात फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। देखिए बिजनेसमैन को सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है, मुनाफा। ठीक है, तो बिजनेसमैन अगर कोई कुछ भी बात बोलता है, आप बस आपको कुछ भी बोल रहा है, उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा है प्रॉफिट। इसलिए बिजनेसमैन लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। अगर आप सेंसिबल हो, ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी न्यूज़ चैनल पे आप किसी बिजनेसमैन को देखते हो, वो आ ही रहा है न्यूज़ पे अपना मार्केट कैप बढ़ाने के लिए। मार्केट कैप कब बढ़ेगा, जब वो आपको कुछ माल बेच के मूर्ख बनाएगा। ठीक है, तो आपको बिजनेसमैन का तो पहला बात, फेस वैल्यू पे कोई बात लीजिए ही नहीं, इग्नोर ही कर दीजिए। वो जो बोल रहा है उसका हिडन एजेंडा है, वो कोई देश का भला नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना मार्केट कैप चाहता है। तो आपको बिजनेसमैन की बात नहीं सुननी चाहिए। अब आते हैं कि क्यों बिजनेसमैन जब बोलते हैं कि हमको पॉपुलेशन बढ़ाओ, फर्टिलिटी रेट गिर गया है, तो उनके पीछे उनका, पहले से मैंने बोला मुनाफा कैसे हिट होता है, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन लोगों को क्या चाहिए, चीप लेबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज लगाते हैं या दुकान खोलते हैं, उसमें उनको सस्ता लेबर चाहिए, गुलाम चाहिए।
अगर ये लेबर सस्ता कब मिलेगा इंडिया में? देखिए लेबर सस्ता क्यों है, क्योंकि लेबर अबंडेंस में है। आज इंडिया का लेबर का आवरली रेट आई थिंक 1/10 है बाहर के कंट्रीज से। मतलब इंडिया में लेबर इतना चीप है, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये नहीं तो दूसरा कर लेगा। तो लेबर अबंडेंस में चाहिए इनको, क्योंकि फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पे काम कौन करेगा? आज अभी भी हम बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजी आ जाएगा, लेकिन देखिए उसमें बहुत टाइम है। नेक्स्ट 20-30 ईयर्स लगेगा कि रोबोट्स एकदम ही ह्यूमन का रिप्लेसमेंट काम कर सके। टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और अगर वो हो भी गया ना, तो ये ह्यूमंस को निकाल के उसको रखना शुरू कर देंगे, तो वैसे भी ये अपना ही सोचेंगे। तो ये जो बोलते हैं कि एआई कर देगा, ये कर देगा, इसके पीछे भी इनका हिडन एजेंडा है। फेस वैल्यू पे मत लीजिए। तो अगर देखिए लेबर महंगा हो गया, तो लेबर इनका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल मतलब महंगा हो गया, तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका मतलब मुनाफा कम हो गया। तो इसीलिए ये हमेशा चाहेंगे कि लेबर अबंडेंस में रहे, चीप लेबर रहे, ज़्यादा कोई मतलब गिरे नहीं। क्योंकि अभी भी देखें ना, बहुत लोग आके अब न्यूज़ में आप देखते हैं, बोलते हैं गोडाउन में माल उठाने के लिए लेबर नहीं है, मेड्स नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। ये सब बात आप सुनते हैं ना। चीप लेबर अभी इंडिया में नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। वो तो होना ही है, धीरे धीरे आप नेक्स्ट 30 ईयर्स में चीप लेबर मिलेगा ही नहीं। बाहर के कंट्री जैसा हालत हो जाएगा। तो बाहर के कंट्री जैसा अगर हालत हो जाएगा, तो फिर इनका मुनाफा गिरना ही है। तो ये बार बार आके बोलेंगे कि लेबर ज़्यादा चाहिए हमको, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ाओ इनको, बिकॉज दे वांट चीप लेबर एंड मोर लेबर। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न है, इफ़ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुम विल दे सेल। देखिए आज बिजनेसमैन का मुनाफा कैसे होगा? जब वो ज़्यादा माल बेचेगा। ज़्यादा माल कब बेचेगा? जब पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अगर जैसे जापान वापान में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन पे है, तो कंपनियों का मार्केट कैप गिर रहा है, क्योंकि बेचेंगे किसको? एजेड पॉपुलेशन को थोड़ी माल बेचेंगे। तो एक रीज़न है कि ये चाहेंगे कि कस्टमर्स ज़्यादा हो, इसीलिए आके बार बार आप देखो ये बोलते हैं ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा होना चाहिए। टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा कब होगा? जब ये ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, उनको ज़्यादा माल बेच पाएंगे। तो इनका हिडन एजेंडा है कि आबादी ज़्यादा रहे। आबादी ज़्यादा मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा। टोटल एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा माल बेच पाऊँगा। ज़्यादा माल बेच पाऊँगा मतलब मेरा मुनाफा ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये हो गया एक बिजनेसमैन का हिडन एजेंडा। ठीक है, अब आते हैं कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों आके न्यूज़ चैनल पे बोलते हैं अरे समाज ख़त्म हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट एक धर्म है वो बढ़े जा रहा है, आप आबादी बढ़ाओ नहीं तो क्या होगा। देखिए ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी का इतना अगर सोचते, तो सोसाइटी का हमारा जो है, चाहे हम इतने पुअर हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बारे में इनको फ़र्क नहीं है। बस ये बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ाओ। लोग लोकल ट्रेन में धक्का खा रहे हैं, मतलब कैसे जाते हैं। मैं कभी कभी मुंबई में लोगों को देखता हूँ ट्रेन में जाते हुए, दुख होता है। मतलब कैसे लोग जा रहे हैं, वो उस पर ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आके बोलेंगे कि आबादी बढ़ाओ। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्यों बोलते हैं आके। देखिए इनका पहला क्या है, इनके जो वोटर्स हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पावर में कैसे आते हैं? एक वोट, इनको वोट मिलता है। तो और इंडिया के वोटर्स क्या हैं? इंडिया के वोटर्स, इनको क्या चाहिए? ज़्यादा वोटर्स चाहिए और अनएडुकेटेड और अनइन्फॉर्म वोटर्स चाहिए। ठीक है, जो ज़्यादा मतलब देखिए इनको वोट कहाँ से मिलता है? नीचे स्टेट ऑफ सोसाइटी इनको वोट देता है, क्योंकि एडुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड आदमी तो क्वेश्चन करता है ना, तुम गवर्नमेंट मेरे लिए कर क्या रहे हो? मेरे से ही टैक्स ले रहे हो, मेरे को ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, मेरे से टैक्स लेके तुम नीचे बांट रहे हो। एडुकेटेड आदमी तो इनको वोट कभी नहीं देगा, क्योंकि उनको तो लूट रहे हैं लोग। इनको वोट कौन देगा? जो नीचे स्टेट ऑफ लोग हैं, जो गरीब हैं और जो मासेस में है। ठीक है, तो ये हमेशा चाहेंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा रहे और वो पॉपुलेशन वीक रहे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसीलिए ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं कर रहे। ये चाहते हैं तो लोकल लोग, देखिए इनके पास इतना रिसोर्सेज है कि ये करप्शन को कर्व करके भी नीचे वाले लोग को बहुत अच्छे से एडुकेट कर सकते हैं। कि इतना भी एडुकेशन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है अगर वो नीचे स्टेट ऑफ सोसाइटी अगर एडुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड हो गया तो इनको वोट नहीं देगा। वो बोलेगा मुझे एडुकेटेड आदमी चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसा आदमी चाहिए जो मैंने थोड़ा सोचे। अभी क्या है, अभी के लोग आप देखोगे सत्ता में मोस्टली लोग आप देखोगे अनएडुकेटेड होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस होते हैं। तो वो कभी भी ये लोगों को
ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर इनकी शिक्षा बढ़ गई, अगर ये इन्फॉर्म्ड हो गए तो इनसे वो क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, एजुकेशन पे भी ये इन्वेस्ट नहीं करते। तो इनका मेन पर्पस है कि जो समाज है, सोसाइटी जो है, वो अनइन्फॉर्म्ड रहे और मासेस में रहे। इसीलिए आप देखोगे ना कि साउथ वाले लोग अभी आके बोल रहे हैं कि यार हमारा तो जीडीपी पर कैपिटा पर आउटपुट परसेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर आप हमको नंबर ऑफ सीट्स कम दे रहे हो, आप यूपी में ज़्यादा दे रहे हो। क्यों आके बोलते हैं? क्योंकि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा सीट्स वहाँ ज़्यादा रहेगी। अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन, अगर गवर्नमेंट ये कर देती है कि नंबर ऑफ सीट से नहीं होगा, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब उसका प्रोडक्टिव इंसान का कैसा है, अगर उससे होगा तो ये फिर अब सही डायरेक्शन में काम करने लगेंगे, ये फिर उस आदमी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करने लगेंगे। अभी क्या हो रहा है, हमारा जो करंट वोट स्ट्रक्चर है, हाउ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड, वो इलेक्शन होता है, नंबर ऑफ सीट्स आर डिटरमाइंड बाय द पॉपुलेशन, ठीक है, एंड सिंस पॉपुलेशन इज़ वीक एंड अनइन्फॉर्म्ड एंड इन लार्ज नंबर्स, तो वो हमेशा ऐसे एक अनएडुकेटेड वीक आदमी को भी चूज़ कर लेगी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी। क्योंकि एडुकेटेड आदमी बहुत क्वेश्चन करेगा। एडुकेटेड आदमी बोलेगा कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, मेरा इसमें क्या भला है, मतलब मेरा को आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हो, मेरे से आप टैक्स लोगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले हो। तो वो एडुकेटेड आदमी इनसे पूछेगा, और फिर वो काम करना बहुत मेहनत का काम है। एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन 500 रुपया दे के वोट ले लेना और एक धर्म के नाम पे बोलना कि वोट मिल जाए, वो ईजी काम है। वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारे जो धर्म के लोग ज़्यादा रहे, ठीक है, और वो अनएडुकेटेड रहे, अनइन्फॉर्म्ड रहे। एडुकेटेड होने से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करने से हमें फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी हमको मेहनत नहीं करना, इनको गरीबी रखो, इनको सिर्फ उल्टा सीधा धर्म का पट्टी पढ़ाते रहो, जैसे ही हमको वोट देते रहे। तो इनका बहुत ही हिडन एजेंडा है। इसीलिए अगर जहाँ पॉपुलेशन गिर रहा है, ये आके बार बार बोलेंगे यार पॉपुलेशन गिर रहा है, पॉपुलेशन गिर रहा है, मत गिराओ। तो हमने समझा कि क्यों कैपिटलिस्ट लोगों का मेन है कि उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट एम्प्लॉई है, चीप लेबर है, तो चीप लेबर उनको नहीं मिलेगा तो उनका मुनाफा हिट हो जाएगा। कस्टमर नहीं होंगे तो माल किसको बेचेंगे? वो जो बना रहे हैं एक के बाद माल, तो वो बेचेंगे किसको? तो वो वहाँ पे भी इनका लॉस होगा, मार्केट कैप गिर जाएगा। तो ये आके सिर्फ अपनी मार्केट कैप की सोचते हैं, ये आके सोचते हैं कि मुझे वोट कैसे मिलेगा, वोट कैसे मिलेगा। अगर मुझे वोट तो अभी मेरा मेन लोअर स्टेटा से आ रहा है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उनकी आबादी ज़्यादा होने दो, वो आबादी बढ़ाते रहें और उनको अनएडुकेटेड रखो। एडुकेटेड लोग मुझे तो वोट देंगे नहीं। और अभी का जो स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि नंबर ऑफ़ सीट्स आर डिटरमाइंड बाय पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन बढ़ाने पे फोकस करेंगे। तो ये दोनों लोग अगर आके आपको बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, आपको इनके ऊपर नहीं डिसाइड करना, आपको अपना करंट सिचुएशन देखना है। आजकल के यूथ देखिए, पहले ही अनएम्प्लॉयड है, कितना यूथ अनएम्प्लॉयड है, बहुत लोग 30-35 तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको तो क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए, मैं अगर इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा बच्चा को तो और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो क्यों मैं उसको इतना पेन दूँ इस सोसाइटी में, मीडियोकर सोसाइटी में लाके। तो आपको ऐसे चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी कि आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है। आप क्या बच्चे को देखिए, अगर आप एक बच्चे को एडुकेशन नहीं दे सकते तो मत लाइए, क्योंकि एडुकेशन के बिना आगे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। कुछ लोग मैं देखता हूँ लोअर स्टार्टा में 4-4, 5-5 कर देते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो उनकी बच्चों की लाइफ बहुत ही ख़राब है। तो अगर आपका एक स्टैंडर्ड इनकम नहीं है, स्टैंडर्ड इनकम मतलब मैं बोलता हूँ इंडिया में अगर आपको एक बच्चा अच्छे से पालना है पूरा शिक्षा दे के, आपको 1.5-2 लाख पर मंथ चाहिए, क्योंकि एडुकेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है, हाउस होल्ड इनकम, तो आप मत करिए। बहुत ही मतलब अच्छा होगा, उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, इस सोसाइटी में नहीं आएगा, नहीं तो आके उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो इस सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि लेबर का ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत गंदी तरीके से होता है। हम इंडिया में लेबर को, मतलब बाहर के कंट्री में तो फिर भी लेबर डिग्निफाइड है, इंडिया में लेबर का ट्रीटमेंट बहुत ही गंदे तरीके से होता है, तो आपका बच्चा का भी लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये सब फैक्टर देख के, आपको सोसाइटी का जो करंट स्टेटा है, फ्यूचर क्या है, वो सब इवैल्यूएट करके देख के डिसीजन लेना चाहिए। और आप सिंपल देखिए ना, सोसाइटी देखिए आगे कब जाता है, जब एडुकेशन अच्छा होता है, जब लोगों को स्किल्ड किया जाता है। कोई भी सोसाइटी आगे गया है ना, तो एडुकेशन अच्छा गया है। और हमारा करंट सोसाइटी जो ऐसे ऑपरेट करता है, एडुकेशन 3rd क्लास है।
और ये गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कि ये चाहती है कि वीक रहें लोग, तो ये एडुकेशन पे कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो एडुकेशन इंडिया में जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, आप तो मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट बच्चा लाइए ही मत, क्योंकि आप थोड़ी इतना उसको बैठ के पढ़ा पाओगे। एक इंस्टीट्यूशन तो चाहिए ना जहाँ पे वो जाए अच्छे से पढ़े। अभी जो इंस्टीट्यूशन है, सपोज गवर्नमेंट के भी जो इंस्टीट्यूशन वहाँ जाएगा, उनको रट्टा मल आउटडेटेड पढ़ाई दी जा रही है, वो कुछ क्रिएटिव थिंकिंग होगी नहीं, वो लाइफ टाइम एक स्लेव रह जाएगा। तो ये सब फैक्टर कंसीडर करके रिप्रोड्यूस करिए। ऑलरेडी हम लोग 200 करोड़ 150 200 है, अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसा कुछ क्रांति नहीं हो जाएगा कि हम लोग एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम लोग 100 करोड़ हो जाते हैं तो 100 करोड़ अच्छे से जी पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो लोकल ट्रेन में 80 लाख लोग जाते हैं, कॉकरोच की तरह जाते हैं, तो आप सोचिए ना, उसी ट्रेन में अगर सोचिए आधे लोग जाएं, तो बेचारे आधे लोग तो अच्छे से जा पाएंगे। वो सफोकेट होके धक्का खा के तो उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो पॉपुलेशन कम करना ही हमारे लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी में ना एडुकेशन ठीक हो रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, तो वो सब एंगल से तो कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट हम कम करके जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ही अपनी लाइफ बेटर हो जाएगी, अगर हम लोग ने जस्ट पॉपुलेशन कम कर दिया। तो आपको ये सब फैक्टर करके डिसाइड करना है, जस्ट फेस वैल्यू पे नहीं ले लेना कि मुझे पॉपुलेशन बढ़ाना है। आप फंस जाओगे, सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगा, और कोई भी इंसेंटिव नहीं है अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते हो। आपको बच्चे का खर्चा भी खुद उठाना है, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोग और अपनी फ़ीस बढ़ाए जा रहे हैं एडुकेशन की, तो और आपको एक्सटॉर्ट करेंगे कि बच्चा आए, इनको और लूटूँ और लूटूँ और लूटूँ। तो आपको लूटने के लिए दोनों बैठे हुए हैं, आपको करने के पहले 4 बार सोचना है। आपको इन दोनों के बात पे नहीं रिलाई करना। होपफुली आपको समझ में आया। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से आप अग्री नहीं करते हो तो कमेंट पे लिखो, मैं भी आपसे लर्न करूँगा। एज अ कम्युनिटी वी वांट कि हम एक दूसरे से लर्न करें और ग्रो करें, ठीक है। अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको चैनल से वैल्यू मिला, आप बाकी वीडियोस भी देखिए, मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी इसके अराउंड है, देखिए, उनसे भी वैल्यू लीजिए, अवेयरनेस आए। तो आप इस चैनल और इसके टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, यूट्यूब में एक फीचर है और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, 1-to-1 हम डिस्कस करें कि और कैसे बेटर कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटी तो एज अ होल बेटर नहीं होने वाली। जो मैंने देखा है, हमको अपना ही सोचना पड़ेगा, हमको अपने डिसीजन हमारी लाइफ कैसे बेटर करे उस सोच के लेना पड़ेगा। सोसाइटी जो बोलती है उसको सुनना बंद करना पड़ेगा। तो उस स्ट्रीम में मैं डालूंगा कि क्या सोसाइटल कंडीशनिंग जो हम फॉलो करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी एकदम कुत्ते जैसी हो जाती है। तो अगर वैसा मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई आपको टॉपिक लगता है इससे रिलेटेड, जो रिलेटेड, या फिर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है, तो भी आप कमेंट पे लिखिए। आई विल लर्न एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ फ्रॉम इट। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।